स्टॉप बीइंग अवेलेबल। जो हर समय मिलता है उसकी कोई कदर नहीं होती। कभी आपने गौर किया है कि जिन लोगों की आप हर पुकार पर दौड़ते हैं वही लोग एक दिन आपको सबसे पहले भूल जाते हैं। जिन रिश्तों में आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, वेदर यूर टायर्ड, ब्रोकन और बिजी, वो रिश्ते धीरे धीरे एक तरवा बन जाते हैं। और फिर आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां आप सिर्फ एक सुविधा बनकर रह गए हैं, एक इंसान नहीं। ये आधुनिक जीवन का एक कड़वा सच है। अवेलेबिलिटी किल्स वैल्यू। समाज ने हमें सिखाया है कि दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहना ही प्यार है, कि अगर आप किसी से सच्चा संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा वहां होना पड़ेगा। लेकिन यही हमेशा वहां होना धीरे धीरे आपको अहमियत से मिटा देता है, क्योंकि इंसानी मन अजीब है। जो चीज हर समय मिल जाए उसका मूल्य गिरता चला जाता है, और जो कभी कभी मिले उसकी प्रतीक्षा होती है, उसका सम्मान होता है। यही मनोविज्ञान रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप हर कॉल पर जवाब देते हैं, हर समस्या में कंधा बनते हैं, हर बार बिना मांगे मदद करते हैं, तो एक समय बाद लोग मान लेते हैं कि यह आपका कर्तव्य है। वो आपको गिवन समझ लेते हैं और फिर आपसे अपेक्षाएं बनती हैं और सम्मान मिट जाता है। धीरे धीरे आपकी उपलब्धता आपकी कमजोरी समझी जाने लगती है। कुछ लोग शिकायत करते हैं, लोग बदल गए हैं, पहले बहुत बात करते थे, अब इग्नोर करते हैं। लेकिन शायद बदलाव दूसरों में नहीं, आपकी अनियंत्रित उपलब्धता में था। आपने खुद को इतना ओपन कर दिया कि आपकी मौजूदगी का रहस्य ही खत्म हो गया। जब हर समय किसी की जिंदगी में मौजूद रहने लगते हैं, हर फुर्सत में, हर जरूरत में, तो वो आपको डिफॉल्ट सेटिंग की तरह देखने लगते हैं। और जो डिफॉल्ट होता है वो कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता, वो नोटिस तक नहीं किया जाता। इसीलिए जब आप सोचते हैं कि आपकी अच्छाई क्यों नहीं देखी जा रही, तो शायद इसलिए कि आपकी अच्छाई अब एक हैबिट बन चुकी है। लोग उसे अच्छाई नहीं, आपकी ड्यूटी मान चुके हैं। और जब आप एक दिन अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं, तो वही लोग आपको बदला हुआ कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब उपलब्ध नहीं हैं और वो आपकी अनुपलब्धता को असुविधा की तरह महसूस करते हैं। लेकिन यही अनुपलब्धता आपकी आत्मा की रक्षा का कवच है। हर व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है, लेकिन जो हर समय दूसरों के लिए खड़ा रहता है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को कर्ज में बदल देता है। एक ऐसा कर्ज जिसकी वसूली कभी नहीं होती, क्योंकि लोग उस कर्ज को एहसान नहीं, सुविधा समझते हैं। आप अपने समय और ऊर्जा का उपहार जिसको बार बार देते हैं, वो उसे उपहार नहीं, हक मानने लगता है। और फिर एक दिन आप थक जाते हैं। शरीर नहीं, आत्मा थक जाती है, मन थक जाता है, बार बार खुद को साबित करने से, बार बार किसी और के लिए मौजूद रहने से। कभी कभी किसी को कॉल ना करना, हर मैसेज का जवाब ना देना, हर ड्रामे में शामिल ना होना, हर परेशानी में भाग कर ना जाना, ये बेवफाई नहीं बल्कि स्वस्थ सीमाओं की पहचान है। और इन सीमाओं के बिना कोई भी रिश्ता संतुलित नहीं हो सकता। जो रिश्ता आपकी अनुपस्थिति को नहीं झेल सकता, वो आपकी उपस्थिति को भी कभी पूरा सम्मान नहीं देगा। स्टॉप बीइंग अवेलेबल का अर्थ यह नहीं कि आप निष्ठुर बन जाएं, यह नहीं कि आप उदासीन हो जाएं। यह सिर्फ इतना है कि आप अपने मूल्य को समझें। जब आप अपने समय को सीमित करते हैं तो आप उसे पवित्र बना देते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, तब आपकी अनुपस्थिति भी एक संदेश बन जाती है। लोग तब जानने लगते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, कोई सर्विस पॉइंट नहीं। आपकी उपस्थिति एक सम्मान होनी चाहिए, न कि आदत। आपका साथ एक अनुभव होना चाहिए, न कि एक ऑटोमेटिक सुविधा। और ये तभी होगा जब आप अनुपलब्ध होने का साहस करेंगे, क्योंकि जो हर समय मिलता है उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन जो सीमाओं के साथ जुड़ता है वो धीरे धीरे एक याद, एक मूल्य और एक प्रेरणा बन जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच क्या है? आपकी उपलब्धता एक विशेष अधिकार है, एक प्रिविलेज जो आपने किसी को दिया है। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी भावनाएं, ये सब चीजें मुफ्त में नहीं आती। ये आपकी ऊर्जा की पूंजी है। आपकी उपस्थिति एक गिफ्ट है, गारंटी नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि लोग उस विशेषाधिकार को अक्सर हक़ समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी उपलब्धता उनकी जरूरत है, लेकिन वास्तव में वो आपके उपकार के नीचे दबे रहते हैं, पर समझ नहीं पाते। आप उन्हें ये सुविधा देते हैं कि वो जब चाहें आपको बुला लें, जब चाहें आपसे उम्मीद करें और आप हर बार बिना शर्त वहां हों। पर एक दिन जब आप थक कर चुप हो जाते हैं, जब आप अपनी सीमाएं खींचते हैं, तब उन्हें पहली बार समझ आता है ये तो उसकी मेहर थी, उसका कर्तव्य नहीं। और यहीं से शुरू होती है पछतावे की रातें, क्योंकि आपने जो दिया वो उनका अधिकार नहीं था, वो एक अवसर था, एक सौभाग्य जिसे उन्होंने न समझा न सराहा, बस लिया लिया और लिया, जब तक कि आप खाली नहीं हो गए। और यही है टेकन फॉर ग्रांटेड की सबसे तकलीफदेह परिभाषा। जब लोग आपको इस तरह देखना शुरू कर दें जैसे आप हमेशा वहीं रहेंगे, चाहे वो आपको महसूस करें या नहीं, चाहे आपकी थकान दिखे या नहीं, तो जान लीजिए आप एक इंसान नहीं, एक सुविधा बन चुके हैं। और सुविधाओं को कोई नहीं पूछता। सुविधा तब याद आती है जब वो हटाई जाती है। आपके न होने का एहसास, आपकी गैर मौजूदगी की चुभन, वो तब शुरू होती है जब आप मिलना बंद कर देते हैं। और तब लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, पर शायद अब आप वैसा नहीं रहना चाहते। अब आप खुद को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं सबके होने में, लेकिन खुद के नहीं होने में। अब समय है ये समझने का कि आपका हर हाँ, आपका हर जवाब, आपका हर मैं हूं ना, एक कीमत पर आता है। और जब आप ये कीमत बार बार चुकाते हैं बिना कोई सम्मान पाए, तो आप खुद ही अपने अस्तित्व को सस्ता कर रहे होते हैं। अब समय है अपनी कीमत वापस मांगने का, न पैसों में न शब्दों में, बल्कि अपनी अनुपलब्धता से, अपने सीमित और कीमती होने से। आपकी सीमितता ही आपकी महत्ता है, आपकी अनुपलब्धता ही आपकी उपस्थिति का मूल्य बनाती है। जो लोग आपसे सच्चा रिश्ता रखते हैं वो आपकी सीमाओं की कद्र करेंगे, जो नहीं रखते वो बस आपकी सुविधाओं को मिस करेंगे, आपको नहीं। यही है पहचान का असली पैमाना। इसीलिए आज खुद से एक वादा करें कि आप हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, कि आप खुद की उपस्थिति को एक इनाम समझेंगे, ना कि एक कंपल्शन। आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपका समय, ये सब अनमोल हैं। हर कोई इनके लायक नहीं होता, हर किसी को ये प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, और जो इसे पहचानते हैं उन्हीं को ये दिया जाना चाहिए। बाकी के लिए स्टॉप बीइंग अवेलेबल, क्योंकि जो हर समय मिलता है उसकी कोई कदर नहीं होती। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आप भी अपने मूल्य को फिर से पहचानना चाहते हो, तो फिलो वाणी से जुड़िए। हर वाणी, हर विचार यहाँ आत्मा को झकझोरने के लिए है। सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहराइयों से जुड़ते रहें, जहां शब्द नहीं, बोध बोलता है। और हाँ, इस वाणी को शेयर करें उनके साथ जो हर समय सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं रुकते। शायद उन्हें भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि हर बार मिलना हमेशा सही नहीं होता। फिलो वाणी की यही शुभकामना है कि आप अपने भीतर के मूल्य को समझें और अपने समय को सच्चे अर्थों में जिएं। आपका मंगल हो।